एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइजू युजुआ को मारने की बात करता है और तब युजुआ ताइजू पर हमला कर देती है और हम देखते हैं ताइजू उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और हकाए बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है। और तब ताकिमिची ताइजू के रास्ते में आकर कहने लगता है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तुम हमेशा ये कहते हो कि तुम अपनी फैमिली की केयर करते हो और अब तुम ही हो जो अब उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और तब हकाए उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है। तब ताकिमिची कहता है, आखिरकार हकाए तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और तुम यहाँ पर खड़े खड़े देखते रहोगे। मुझे तो लगा था तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और तब ताइजू ताकिमिची के मुक्का मार के कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि इन्होंने सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। और तब ताकिमिची कहता है, आखिरकार ये फैमिली फाइट मर्डर में कैसे बदल गई? तुम लोग पागल हो। तब युजुआ कहती है, तुम नहीं समझोगे, ये रास्ता हमने चुना है। तब ताकिमिची हकाए की बात को याद करके सोचता है, तो इसका मतलब ये सारा कुछ युजुआ की वजह से है, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में युजुआ ने ताइजू को मारा था और उसके बाद हकाए ने उसे बचाने के लिए सारा इंजाम अपने आप पर ले लिया। और क्योंकि किसाकी को ये सच पता था, इसलिए वो हकाए को कंट्रोल कर पा रहा था और ऐसे ही तोमान को करप्ट किया गया है। और तब ताकिमिची ताइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है, अगर मैं युजुआ को बचा लूंगा तो हकाए करप्ट नहीं होगा। और तब हकाए ताकिमिची को रोकने की कोशिश करने लगता है और तब युजुआ चाकू उठाकर कहती है, इससे दूर रहो ताकिमिची, मैं हकाए को बचाऊंगी। और तभी हम देखते हैं वहाँ मित्सुआ आ जाता है और युजुआ से कहता है, इस तरह तुम किसी को नहीं बचा सकती। और युजुआ को चाकू छोड़ने के लिए कहता है और तब युजुआ रोने लगती है। और तब मित्सुआ ताकिमिची को युजुआ की देखभाल करने के लिए कहता है और ताइजू को लड़ने के लिए बुलाता है। तब ताइजू कहता है, क्या तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? और वैसे भी तुम जैसों पर क्या ही भरोसा किया जा सकता है। तब मित्सुआ कहता है, कौन सा वादा? उस वादे को तो तुमने युजुआ को मारकर पहले ही तोड़ दिया। और ध्यान से सुनो, एक बड़ा भाई किसी भी सिचुएशन में अपनी बहन को नहीं मारता है। और यहाँ हम देखते हैं ड्रैकन और माइकी बाइक पर जा रहे होते हैं। तब माइकी कहता है, क्या तुम्हें इस टाइम मित्सुआ का एहसास हो रहा है? तब ड्रैकन मना कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू और मित्सुआ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम देखते हैं मित्सुआ और ताइजू एक दूसरे का डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं। तब ताकिमिची सोचता है, ये तो कमाल ही हो गया। मित्सुआ तो इस बीस्ट को कांटे की टक्कर दे रहा है, पर आखिरकार ये कब तक ऐसा कर पाएगा? और तब हम देखते हैं शिफुआ वहाँ जाता है और ताकिमिची को बताता है कि हानमा और किसाकी ने उसे धोखा देकर बांध दिया था, पर मित्सुआ ने आकर उसे बचा लिया। तब ताकिमिची पूछता है, पर मित्सुआ यहाँ क्या कर रहा है? तब शिफुआ कहता है, मुझे पहले से ही किसाकी पर शक था, तो इसलिए मैंने पहले ही मित्सुआ को कॉल कर दी थी। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू के पंच से मित्सुआ नीचे बैठ जाता है और हकाए मित्सुआ को रोकने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं मित्सुआ फिर से खड़ा होकर ताइजू से लड़ने लग जाता है। और हम देखते हैं ताइजू मित्सुआ पर भारी पड़ रहा होता है और हकाए बार बार मित्सुआ को रोक रहा होता है। और हम देखते हैं मित्सुआ की मार खा खा कर बुरी हालत हो चुकी होती है और वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। और तब शिफुआ हकाए से कहता है, ध्यान से देखो हकाए, मित्सुआ क्या कर रहा है। वो इसलिए हार नहीं मान रहा है क्योंकि उसे पता है कि तुम देख रहे हो, और वो इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि इसका रिस्क क्या है, और वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है और वो इतनी जल्दी हारेगा नहीं। तब ताइजू कहता है, तुम सच में टफ हो, पर अब मैं बोर हो चुका हूँ, तो अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ चुका है। और तब हम देखते हैं इनुई आकर मित्सुआ के सिर पर रोड मारता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब कोको कहता है, और अब मुझे बताओ मेरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी? तब हकाए कहता है, ताकिमिची अब हम क्या करेंगे? मित्सुआ तो उठ ही नहीं रहा है। और तब ताइजू इनुओ को सबको मारने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं ताकिमिची और शिफु मित्सुआ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही हमला करने लगते हैं मित्सुआ उन्हें रोक देता है। पर हम देखते हैं मित्सुआ से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। और तब मित्सुआ कहता है, तुम दोनों ध्यान से सुनो, ताइजू सच में बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और इसके दो साथी जीतने के लिए कोई भी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। और शिफुआ इस टाइम बुरी तरह पिटा हुआ है और मैं भी ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और इस टाइम अकेला ताकिमिची ही है
जो सही सलामत है, और अगर हम ये फाइट हारते हैं तो युजुआ को नरक फेस करना पड़ेगा। तब ताकेमिची कहता है, हम लोग ये लड़ाई जरूर जीतेंगे क्योंकि माइकी और बाकी सभी यहाँ जरूर आएंगे और हमें बस तब तक के लिए ही इस लड़ाई को संभालना होगा। तब मित्सुआ कहता है, क्या ताकेमिची तुमने माइकी को कॉल किया है? तब ताकेमिची कहता है, मुझे तो लगा था तुमने किया होगा। तब मित्सुआ कहता है, मैं तो बस हकाई की मदद करने यहाँ आया था, मैंने तोमान को इसमें नहीं घसीटा, तो इसलिए हम तीनों को ही युजुआ को बचाना होगा। तब ताकेमिची सोचता है, अब तो हम पक्का मरने वाले हैं। जब मित्सुआ यहाँ आया तो मुझे थोड़ी उम्मीद हो गई और मुझे लगा कि बाकी तोमान भी यहाँ जल्दी ही आ जाएगा। तब शिफुआ कहता है, उठो ताकेमिची, हमें इस लड़ाई को खुद ही लड़ना होगा। तब ताकेमिची कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन तीनों को देखो और हमारी हालत देखो। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि हम इन्हें हरा पाएंगे? तब मित्सुआ कहता है, ताकेमिची, मैं तुम्हें ये सब कुछ अकेले करने के लिए नहीं कह रहा। अगर तुम दोनों उन दोनों को संभाल लोगे तो मैं अकेले ताइजी को संभाल सकता हूँ। तब शिफुआ कहता है, पर तुम तो उठ भी नहीं सकते। तब मित्सुआ कहता है, सही कहा, तो इसका मतलब हकाई हमारी मदद करेगा। मुझे पता है हकाई, तुम इस टाइम ब्लैक ड्रैगन की तरफ हो, पर अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। मुझे पता है तुम्हें ताइजू से डर लगता है, पर तुम इतने सालों तक किसी न किसी तरह युजुआ को बचाते आए हो, तो इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा कि तुम ताइजू को हरा सकते हो। तुम ये कर सकते हो हकाई। और तब ताकेमिची जोर से चिल्लाते हुए कहता है, माफ करना ऐसे रोने के लिए। और तब शिफू ताकेमिची को कोको को हराने के लिए कहता है और खुद इनुए से लड़ने की बात करता है और कहता है, मेरे हिसाब से अगर इसने हमें ताइजू की इंफॉर्मेशन दी है तो ये तब पीछे हट जाएगा जब ये हारने लगेगा, तो इसलिए अब हमें इन्हें बिजी रखना होगा। और तब वो दोनों उन दोनों पर हमला कर देते हैं। और तब मित्सुआ कहता है, अब मजा आएगा। और तब मित्सुआ और हकाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब ताइजू कहता है, हकाई, क्या तुम फिर से मेरी बात नहीं मान रहे हो? जिससे हकाई घबरा जाता है और मित्सुआ उसे मोटिवेट करता है। और तब यहाँ शिफुआ और ताकेमिची इनुई और कोको को संभाल रहे होते हैं। तब यहाँ ताकेमिची सोचता है, शिफुआ पहले ही बहुत बुरी हालत में है और मैं इसे सिर्फ रोक कर रख सकता हूँ, तो हमें इन्हें तब तक रोक कर रखना होगा जब तक मित्सुआ और हकाई ताइजू को नहीं हरा देते। और तब जैसे ही मित्सुआ ताइजू की तरफ बढ़ता है, ताइजू जोर जोर से हंसने लगता है। और तब हम देखते हैं हकाई ताइजू पर हमला नहीं कर पा रहा होता और मित्सुआ से सॉरी मांगता है। और तब हम देखते हैं ताइजू, इनुई और कोको उन तीनों को नीचे फेंक देते हैं। और तब हकाई अपने हाथ में चाकू लेकर ताइजू पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं ताकेमिची उसे रोक लेता है और कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ताइजू जैसे ही बुरे इंसान बन जाओगे। ये लड़ने का सही रास्ता नहीं है। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ने का सही तरीका क्या है। और ताइजू से लड़ने चला जाता है। तब ताइजू कहता है, क्या तुमने अभी भी अपना लेसन नहीं सीखा? तब ताकेमिची कहता है, अभी नहीं, और मेरे अंदर यही एक क्वालिटी है। और ताइजू पर हमला करने लगता है। और तब हम देखते हैं ताइजू ताकेमिची को बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते हैं ताकेमिची इतनी बुरी हालत होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता। और तब हकाई कहता है, आखिरकार तुम क्यों लड़ रहे हो जबकि तुम इतने कमजोर हो? और तब शिफुआ भी ताकेमिची को रुकने के लिए कहता है। और तब ताकेमिची हिना के दिए हुए लॉकेट को याद करके सोचता है, हिना, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है क्योंकि हकाई अपने भाई के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, तो इसलिए। और तब ताकेमिची कहता है, ताइजू, मैं तुम्हें हराकर ब्लैक ड्रैगन का कमांडर बनूंगा। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू को गुस्सा चढ़ जाता है और वो ताकेमिची को बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते हैं ताकेमिची किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता और हकाई उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तब ताइजू ताकेमिची के एक मुक्का मारता है। तब ताकेमिची सोचता है, मेरे पास कुछ नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई प्यार, मैं बस अकेला था। तब हकाई कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। तब ताकेमिची कहता है, हकाई, तुम ही हो जो कुछ चेंज नहीं कर सकते। और सोचता है, जब पहली बार आकुन मरा तब मैंने फ्यूचर को चेंज करने के बारे में सोचा और धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ मिलता गया। और अपनी की हुई चीजों को याद करने लगता है और सोचता है, अगर मैं अब खड़ा रहा तो शायद मैं फ्यूचर को चेंज ना कर पाऊँ, पर अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है। और तब हम देखते हैं ताकेमिची ताइजू को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है और ताइजू अपने घुटनों पर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब हकाई कहता है, ताकेमिची, प्लीज ये जिद छोड़ दो।
तब ताकीमिची कहता है, अगर मैं ये सब कुछ करके फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ तो चाहे इसमें मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हकाए, आखिरी दम तक लड़ना पेनफुल नहीं होता, असलियत में पेनफुल अकेला होना होता है। पर अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। और तब हकाए रोने लगता है और ताकीमिची से मदद मांगने लगता है। और यहाँ सभी लोग देखते हैं ताइजू दोबारा से खड़ा नहीं हो पा रहा होता और मित्सुआ कहता है, लगता है तोमान के सारे कैप्टर्स बहुत खतरनाक हैं। तब ताकीमिची कहता है, तुम्हें अब युजुआ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं उसे बचाऊंगा। तब हकाए कहता है, ताकीमिची, सच्चाई तो ये है कि मैं हमेशा से युजुआ को बचाना चाहता था, पर मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत आई ही नहीं कि मैं ताइजू को किसी चीज के लिए मना कर सकूं। तो फिर सच्चाई तो ये है कि हमेशा से युजुआ ने ही मुझे हमेशा बचाया है और यही सच्चाई है। और तब ताकीमिची कहता है, तो तुम अभी तक हमसे झूठ कह रहे थे। तुमने कहा था कि तुमने मित्सुआ से मिलने के बाद ये प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी फैमिली को बचाओगे, पर तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और तब हकाए कहता है, मैंने हमेशा दुनिया को यही बताया है कि मैंने युजुआ को हमेशा बचाया है, पर सच्चाई हमेशा से इससे उल्टी ही थी। ये सब कुछ मेरी गलती है ताकीमिची, और मेरे इस झूठ की वजह से तुम लोग इसमें फंस गए। मैं हमेशा से ताइजू से डरते आया हूँ, तो मैंने सोचा उसे चाकू मारना लड़ने से ज्यादा आसान होगा। तब ताकीमिची कहता है, हकाए, तुम सच में बहुत बेकार हो, पर कभी कभी मैं भी बहुत बेकार हो जाता हूँ। तब मित्सुआ कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ हकाए। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ से नफरत नहीं करनी चाहिए? पर सच बात तो ये है कि मुझे खुद अपनी जिंदगी से नफरत है। मैं एक बार अपने भाई बहन को छोड़कर चला गया था, और जब मैं वापस आया तब मेरी माँ ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा था, और उसके बाद वो मुझे गले लगाकर बहुत रोई थी। तो इसलिए सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो जो भागना चाहता है। हम सभी लोग बहुत कमजोर हैं, इसीलिए हमें दोस्त चाहिए। तब ताकीमिची कहता है, जो तुमने किया है हम उसकी वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तोमान अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। और तब हकाए चीखते हुए अपनी ब्लैक ड्रैगन की ड्रेस उतार देता है और ताइजू से कहता है, अब से ये ड्रेस मैं कभी नहीं पहनूंगा। तब ताइजू कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना करोगे? और तभी हम देखते हैं हकाए ताइजू को एक मुक्का मारता है और कहता है, मैं हकाए शिबा, टोक्यो मांजी गैंग के 2nd डिवीजन का वाइस कैप्टन, अपनी फैमिली और बहन को बचाने के लिए तुमसे लड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तब शिफुआ कहता है, ताकीमिची, लगता है हमने फ्यूचर सच में चेंज कर दिया है। और तब ताइजू कहता है, गॉड, आप मुझे इस तरह टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं कि जिस फैमिली से मैं प्यार करता हूँ मैं उसे मार डालूं? और हकाए को बुरी तरह मारने लगता है और कहता है, अब मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, और यहाँ से भागने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि मेरे बंदों ने इस पूरी चर्च को घेर लिया है। तब शिफुआ कहता है, ये सच कह रहा है ताकीमिची? तब ताकीमिची कहता है, मैं वैसे भी यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ से भाग गए तो फ्यूचर चेंज नहीं होगा, तो हमें ब्लैक ड्रैगन को हराना ही होगा। और तब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब युजुआ कहती है, क्या तुम सभी लोग पागल हो चुके हो? ये मजाक नहीं कर रहा है, ये सच में तुम लोगों को मार डालेगा। और तब मित्सुआ युजुआ से कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया, और इतने टाइम तक तुमने अकेले उसे बचाया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं युजुआ अपनी माँ से अपनी फैमिली का ध्यान रखने का प्रॉमिस करती है, और हम देखते हैं उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू हर छोटी छोटी बात पर हकाए और युजुआ को मार रहा होता है। तब युजुआ कहती है, प्लीज हकाए को मत मारो, उसकी जगह तुम मुझे मार सकते हो। तब ताइजू कहता है, ठीक है, तो फिर आज से तुम दोनों के हिस्सों की मार अकेले ही खाओगी। और यहाँ हम देखते हैं कि साकी युजुआ को चाकू देकर हकाए को बचाने के लिए कहता है, और तब सभी लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं हकाए भी लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, और तब हम देखते हैं वो दोनों ताइजू से लड़ने लगते हैं। और तब हकाए कहता है, अब मेरी बारी है युजुआ को बचाने की। और तब हम देखते हैं युजुआ को अपनी माँ की प्रेजेंस फील होती है, जो कि उससे कहती है, देखो युजुआ, अब तुम अकेली नहीं हो। और तब हम देखते हैं ताकीमिची, मित्सुआ और शिफुहु बुरी तरह मार खा रहे होते हैं। और तब हकाए कहता है, तुमने बहुत कर लिया ताकीमिची, अब मेरी बारी है कुछ करने की। तब ताइजू कहता है, क्या तुम पागल हो हकाए? अब तो तुम सब कुछ हार जाओगे। और हम देखते हैं हकाए हार नहीं मानता है और ताइजू के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और ताइजू के पंच खाकर कहता है, मैंने तो उसके हाफ
हाफ भी पंच नहीं खाए हैं जितने ताकीमिची ने खाए थे, तो इसलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और तब हम देखते हैं उन सभी को बाइक की आवाज सुनाई देती है। तब मित्सुआ कहता है ये तो माइकी की मोटरसाइकिल की आवाज है। और तब हम देखते हैं माइकी वहाँ जाता है। तब कोको कहता है आखिरकार तुम्हार के कमांडो को कैसे पता है कि हम यहाँ हैं? तब ताकीमिची सोचता है अगर माइकी सच में यहाँ है, इसका मतलब हम बच चुके हैं। और कहता है तो इसका मतलब अब हम ब्लैक ड्रैगन को हरा सकते हैं। तब मित्सुआ कहता है इतना मत श्योर हो, अगर हम यहाँ हैं तो माइकी सोचेगा कि हमने हमारा वादा तोड़ दिया है और शायद वो इससे खुश भी ना हो। और तब माइकी अंदर आकर कहता है मैरी क्रिसमस। आखिरकार तुम सभी लोग छुट्टी वाले दिन यहाँ क्या कर रहे हो? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से उस पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते।